हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज की इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ज्योग्राफी के देखने वाले हैं और सभी क्वेश्चंस बखूबी हम लोग सॉल्व करेंगे विथ डिटेल सॉल्यूशंस। ठीक है, एक बात और है, जाइए टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, मतलब प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए इन सभी को हम लोग समझेंगे, देखेंगे एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बाबू। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ दिया हुआ है, कह रहा है कि मानव भूगोल पृथ्वी तथा मानव के पारस्परिक संबंधों का एक नवीन विचार प्रस्तुत करता है। जो मानव भूगोल होता है, मानव भूगोल होता है, ये करता क्या है? ये करता यह है कि मानव के पारस्परिक संबंधों का एक नवीन विचार प्रस्तुत करता है। किसके साथ? पृथ्वी के साथ। ठीक है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर आवासित जीवों, मतलब पृथ्वी पर जो जीव रहने वाले हैं, संबंधों का ज्ञान समाविष्ट होता है। ये किसने कहा है? अभी आंसर इसको देखेंगे, लेकिन इंग्लिश में भी देख लेते हैं। कह रहा है कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज प्रेजेंट और न्यू आइडिया ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ एंड मैन, यानी कि अर्थ और मैन के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है। कौन करता है भाई? ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, which include knowledge of physical law governing the earth and interrelationship of the living organisms of the earth. That's the definitions. क्या इसका definitions हो सकता है और इस definitions को किसने दिया, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ब्लाश महोदय, विडाल डीला ब्लास इनका पूरा नाम है बाबू, विडाल डीला ब्लास, विडाल डीला ब्लाश महोदय है। ठीक है, ये जो ब्लाश महोदय हैं ये संभववाद के जनक भी माने जाते हैं। संभववाद की प्रक्रिया को इन्होंने ही बताया था। यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ब्लाश महोदय। क्यों? क्योंकि मानव और पृथ्वी के बीच के संबंध की बात करते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा इनसे संबंधित जो सिद्धांत है जिसे हम लोग संभववाद बोलते हैं, संभववाद, पॉसिबलिज्म। ठीक है, पॉसिबलिज्म। ठीक है, जो पॉसिबलिज्म है इसके बारे में आपको जान लेना है। देखिए होता क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी पर सभी प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, ओवरऑल सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये पृथ्वी पर जो सभी प्रकार के जीव जंतु हैं, ये सारी चीजें जो होती हैं, इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसमें होता क्या है कि जो मानव होता है ना, जो मानव होता है ये पृथ्वी के सभी चीजों में, सभी फैक्ट्स में या फिर सभी कारक में संशोधन करता रहता है और संशोधन करने के बाद कहीं ना कहीं अपना एक सोल्यूशन निकाल लेता है, अपने रहने खाने जीने पीने के लिए जो कुछ भी है वो कर लेता है। इसी को हम लोग बेसिकली संभववाद बोलते हैं। संभववाद का सीधा सीधा मतलब ऐसा समझिए कि मानव द्वारा पृथ्वी के प्रारूप में, पृथ्वी के रूप में जो भी परिवर्तन किया जाता है ये मानव भूगोल के अंतर्गत आ जाता है और इसे हम लोग संभववाद कहते हैं। यही किसने दिया था? यही जो विडाल डीला ब्लास महोदय हैं, इन्होंने इस थ्योरी को दिया था। पहला क्वेश्चन क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो वो दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, निम्न में से कौन निश्चयवाद का समर्थक नहीं है? Which of the following is not a supporters of determinism? तो यहाँ पे जब विडाल डीला ब्लास महोदय संभववाद के समर्थक हैं तो फिर निश्चयवाद के समर्थक कैसे हो सकते हैं? क्या पॉसिबल है कि वो संभववाद के समर्थक हैं? नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम्बोल्ट को देख लिया जाए, कार्ल डीटर को देख लिया जाए, रैडजल को देख लिया जाए, ये सभी लोग किसके संबंध समर्थक हैं? निश्चयवाद के, डिटर्मिनिज्म के। किसके समर्थक हैं भाई? डिटर्मिनिज्म के। अगर हम लोग डिटर्मिनिज्म की बात करें तो डिटर्मिनिज्म क्या होता है? डिटर्मिनिज्म जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं नियतिवाद, नियतिवाद या फिर निश्चयवाद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निश्चयवाद भी बोलते हैं। अब बाबू इसके बारे में मैं अगर आपको बताऊं, निश्चयवाद और नियतिवाद के बारे में, तो ये कहता है कि पृथ्वी पर जो भी चीजें हैं वो पहले से फिक्स है। पृथ्वी अपने हिसाब से ही सब कुछ करती है, अपने हिसाब से, यानी कि अपने अनुसार करती है। और ये जो अपने अनुसार विभिन्न प्रकार की चीजों को करती है, यानी किसी प्रकार का संभव होने वाली चीजें नहीं होती हैं। जैसे पृथ्वी पर जो पृथ्वी का आकार है इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ये है निश्चयवाद। और इसी में हम लोगों को रहना पड़ेगा, हम इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ये निश्चयवाद की जो भावना है, संभावना है, चीजें हैं वो कहती हैं। लेकिन एक चीज अगर देखा जाए तो हम लोग तो संभव कर सकते हैं। ठीक है, संभववाद के जरिए जो विडाल डी लाप्लास ने बताया,
तो निश्चयवाद का सीधा सीधा मतलब है कि आप पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते, आपको वैसे ही रहना है जैसे पृथ्वी चाहेगी। ठीक है, तो ये था क्या नियतिवाद या फिर निश्चयवाद। इसके तीनों सपोर्टर्स हैं हम्बोल्ट, कार्ल रिटर और हेर्त्ज़ल। यहाँ पे जो विडाल डीला ब्लास है यही सपोर्टर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चंस को। बाबू तीसरा नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी देख लेना है। ये भी एक कथन है, ये भी क्या है? एक कथन है, और कथन से एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। देखो वो क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है मानव भूगोल प्राकृतिक दशाओं तथा भौतिक पर्यावरण के साथ मानव की अनुक्रियाओं से संबंधित है। जो मानव भूगोल है ये प्राकृतिक दशाओं तथा भौतिक पर्यावरण के साथ मानव की अनुक्रियाओं से संबंधित है। मतलब अगर बात करें जो जो प्राकृतिक दशा है और जो भौतिक पर्यावरण है, इन्हीं के साथ जो भी क्रिया प्रक्रिया मानव के द्वारा की जाती है, यही क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। ह्यूमन ज्योग्राफी इज कंसर्न्ड विथ ह्यूमन रिस्पॉन्स ऑफ नेचुरल कंडीशंस एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट। इज दिस स्टेटमेंट किसका ये कहना है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, हंटिंगटन महोदय, फिंच एंड डुवार्था महोदय, पीटर हैगन महोदय और रिचर्ड हॉटसन। ठीक है ना, तो इसमें से सही जो तीसरा आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे हंटिंगटन महोदय। हंटिंगटन महोदय के द्वारा ये कथन कहा गया। ठीक है, तो इस तरीके से कथन से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इस कथन को बेसिकली आपको याद रखना है। कहीं से भी कोई दिक्कत हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना बाबू। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। चौथे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसी भौगोलिक पर्यावरण के साथ मानवीय क्रियाकलापों से संबंधित उनके विचारों के लिए जाना जाता है। मतलब किसे होना चाहिए? निम्न में से किसे भौगोलिक पर्यावरण के साथ मानवीय क्रियाकलापों से संबंधित उनके विचारों को जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज व्यू रिलेटेड टू ह्यूमन एक्टिविटीज विद द जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट। इसमें भी चार ऑप्शन है, हेर्त्ज़ल हॉटसन है और एल्सवर्थ हंटिंगटन है, पीटर हैगेट्स हैं और फिंच और रिवार्ड्स हैं। ठीक है, तो इसके भी सही आंसर्स क्या हो जाएंगे? जो एल्सवर्थ हंटिंगटन महोदय हैं यही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, दोनों कथन लगभग एक ही तरह है। देख लीजिए, दोनों कथन लगभग एक ही तरह है। जैसे कह रहा है कि प्राकृतिक दशाओं के साथ भौतिक पर्यावरण की अनुक्रियाओं से संबंधित है, और यहाँ पे जाहिर सी बात है कि मानव जो क्रियाकलाप करेगा ये किसके साथ करेगा? तो ये जो है कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ करेगा, भौतिक पर्यावरण के साथ करेगा, प्राकृतिक दशाओं के साथ करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे जो एल्सवर्थ हंटिंगटन महोदय हैं ये सही हो जाएंगे। ठीक है बाबू, ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। पांचवें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं और पांचवा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे टोटल किताबें हैं और बताना है कि कौन सी किताबें जो हैं एच जे फ्लेक्यूअर ने लिखा है। कौन सी किताबें एच जे फ्लेक्यूअर ने लिखा है? क्या यहाँ पे सब दिखाई दे तो रहा है ना? क्लियर दिख तो रहा है ना? मुझे लग रहा है दिख तो रहा है। ठीक है, चलिए दिख रहा है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो तीनों किताबें हैं ना, तीनों, ह्यूमन ज्योग्राफी इन वेस्टर्न यूरोप और द वर्ल्ड एंड इट्स पीपल, समाज और वातावरण की समस्याएं। ठीक है ना, ये तीनों सही हैं, ये तीनों सही है। तीनों किताबों को किसने लिखा है? एच जे आर क्यूलर जो है ये लिखे हैं। ठीक है ना, नहीं फ्लेक्यूअर है। ठीक है ना, एच जे फ्लेक्यूअर। ठीक है, इन्होंने इसको लिखा है, इनकी ही ये सभी की सभी रचनाएं। ठीक है, क्या यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो गई हैं? अब चलिए छठवें क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। छठवां क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, मतलब मानव भूगोल जो होता है अस्थिर पृथ्वी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी भाई स्थिर है पूरी तरीके से, वो हिल डुल नहीं सकती। वो अलग बात है कि चक्कर लगाती है सूर्य का, ठीक है, लेकिन वो हिलना डुलना नहीं। जैसे मानव एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, ये हिलना डुलना विभिन्न प्रकार की क्रियाएं कर सकता है। इस हिलने डुलने की बात की जा रही है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करता है कि पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का एक संश्लेषित अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दिया है? क्या जीन ब्रून्स महोदय ने, डिमांजिया ने, ब्लास ने, फ्रेडरिक हेर्त्ज़ल ने? इंग्लिश में भी वही है, जीन ब्रून्स, डिमांजिया और यहाँ पे ब्लास महोदय हैं और फ्रेडरिक हेर्त्ज़ल है। कौन से सही आंसर हो जाएंगे?
तो ये जो है छठवां क्वेश्चन, छठवां का सही आंसर जो हो जाएंगे यहाँ पे हो जाएंगे डिमांजिया महोदय। कौन हो जाएंगे? डिमांजिया महोदय। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी डिमांजिया महोदय। क्या यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई? चलो भाई यहां तक की बातें मुझे लगता है आप सभी को क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर का क्वेश्चन। देखो बाबू क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं। मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं जो कि स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। यह परिभाषा किसने दिया है? The view of human geography are related everywhere to atmosphere which itself is sum of physical conditions. Is this the definitions? ऑप्शन नंबर ए हम्बोल्ट है, ऑप्शन नंबर बी कार्ल डिटर है, ऑप्शन नंबर सी रैडजल है और ऑप्शन नंबर डी ब्लास महोदय। क्या हो सकता है ऑप्शन यहाँ पे? तो 7वां का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रैडजल महोदय। कौन हो जाएंगे? रैडजल महोदय। रैडजल महोदय ने ये परिभाषा दी है। परिभाषा में इन्होंने क्या कहा है? परिभाषा में कहा है कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित है। यानी कि जो मानव भूगोल का दृश्य है ना, ये सभी वातावरण से संबंधित है। ओवरऑल पृथ्वी पर जो भी आपको वातावरण देखने को मिलते हैं ना, इनसे ये संबंधित है। और फिर कह रहा है कि जो कि भौतिक दशाओं का एक योग है, और जाहिर सी बात है कि भौतिक दशाओं का एक योग है, और यह परिभाषा रैडजल महोदय ने दी है। यही बातें इंग्लिश में भी तो है। द व्यू ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी आर रिलेटेड एवरीवेयर टू एटमॉस्फेयर व्हिच इटसेल्फ इज अ सम ऑफ फिजिकल कंडीशन। बाबू यहां तक की बातें क्लियर हो गई कि नहीं? यहां तक की आप सभी को बातें क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो बाबू यहां तक की अगर सभी बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं तो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका रैडजल महोदय, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका कथन ही है, ये भी एक कथन ही है और जो विभिन्न प्रकार के विद्वानों के द्वारा दी गई है, ठीक है। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि वे समस्त दृश्य जिसमें मानवीय क्रियाएं घटित होती हैं और इस प्रकार के भौगोलिक तथ्यों के अध्ययन को मानव भूगोल कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जितने भी मानवीय क्रियाएं जो होती हैं ये घटती रहती हैं और भौगोलिक तथ्यों के अध्ययन पर इसका भौगोलिक तथ्यों के आधार पर या फिर भौगोलिक तथ्यों के द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो भौगोलिक तथ्यों से इसका अध्ययन किया जाता है। इसको किसने कहा भाई? क्या डिमांजिया, जिन्सब्रुन्स, हंटिंगटन, रिटर? डिमांजिया, जिन्सब्रुन्स, हंटिंगटन, रिटर। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा आपका 8वां ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएंगे जिन्सब्रुन्स महोदय, ठीक है ना। यहाँ पे सॉरी 8वां बोल दिया क्या? दूसरा आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिन्सब्रुन्स महोदय ने कहा है। इनके परिभाषा को अगर हम लोग देखें तो ये भी मानवीय क्रियाओं को बताते हैं। किसको बताते हैं? मानवीय क्रियाओं को, मानवीय क्रियाओं को बताते हैं, मानवीय क्रियाओं को बताते हैं। और मानवीय क्रियाओं में जो विभिन्न प्रकार की चीजें घटित होती हैं और भौगोलिक जो तथ्य हैं इनके ही अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? इनके ही अध्ययन को हम लोग कहते हैं मानव भूगोल, ठीक है। और यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो बाबू यह भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। 9वां नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भूगोल का संबंध पृथ्वी के धरातल के विषमता युक्त, यानी कि जो पृथ्वी का धरातल है ये पूरी तरीके से विषम है, कहीं पे ऊंचा, कहीं पे खाला, कहीं पे समुद्र, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, ठीक है कि नहीं है? ठीक है। स्वरूप का यथार्थ व्यवस्थित एवं विवेचनात्मक ढंग से वर्णन एवं व्याख्या करने से है। मतलब होता क्या है कि इसका जो विषमता युक्त चीजें हैं, जो प्रारूप है, इसका यथार्थ व्यवस्थित और विवेचनात्मक रूप से, यानी कि व्यवस्थित रूप से अध्ययन करना है और साथ ही साथ इसकी विवेचना भी करना है। विवेचना करते समय इसको सभी बातों को ध्यान रखना है और उसका वर्णन भी करना और उसकी व्याख्या करना है। क्या रैडजल महोदय ने कहा है? क्या ब्लास महोदय ने कहा है? क्या हार्टसोन महोदय ने कहा है? या फिर कार्ल डिटर महोदय ने? इसी को पहले इंग्लिश में भी देख लेते। कह रहा है कि जियोग्राफी इज अ कॉन्सेप्ट विद डिस्क्राइबिंग the interpreting the uneven natures of the earth's surface is precise, systematic and critical manner. That is our definitions. Radzal, B ब्लाश महोदय एंड C हार्टसोन या फिर D। यहाँ पे 9वां का जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा हार्टसोन महोदय। कौन हो जाएंगे? हार्टसोन महोदय। हार्टसोन महोदय के द्वारा इसका एक तरीके से कथन दिया गया है, कथन के बारे में कहा गया है, ठीक है। यहां तक की बातें मुझे लगता है सभी बच्चों को क्लियर हो चुकी हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। चलो बाबू 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि लोकेशन एनालिसिस इन ह्यूमन जियोग्राफी, ये पुस्तक का नाम है।
ये पुस्तक का नाम है हु इज द ऑथर ऑफ बुक लोकेशन एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी। 4 ऑप्शन है, पीटर हैगेट और जॉनसन्स, पी जेम्स और पीटर एम्ब्रोस। ठीक है, तो ये 10वां क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? 10वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो पीटर हैगेट महोदय हैं ये हो जाएंगे सही। इन्होंने पुस्तक लिखी है, क्या लिखी है पुस्तक? लोकेशन एनालिसिस, मतलब लोकेशंस को एनालिसिस किया जाएगा, समझा जाएगा, देखा जाएगा। किसके लोकेशंस को? ह्यूमन ज्योग्राफी को। ठीक है ना, ह्यूमन ज्योग्राफी के जितने भी लोकेशंस हैं उनके सभी को देखा जाएगा, लिखा जाएगा, समझा जाएगा। इसी चीजों को यहाँ पे इन्होंने लिखा है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीटर हैगेट महोदय। कौन हो जाएंगे? पीटर हैगेट महोदय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक मानव भूगोल के जनक किसे माना जाता है? आधुनिक मानव भूगोल के जनक किसे माना जाता है? Who considered the father of modern human geography? Who is considered the father of जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो? तो यहाँ पे हम्बोल्ट भी है, कांट है, कार्ल रिटर है या फिर ब्लास है। ठीक है ना, हम्बोल्ट, कांट, कार्ल रिटर, ब्लास। तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके कार्ल रिटर महोदय। और इन्हीं की जो शिष्या थी वो थी कुमारी सेम्पल महोदय। इन्हीं की जो शिष्या थी कुमारी सेम्पल महोदय थी। ठीक है, ठीक है बाबू, इन्हीं की शिष्या कुमारी सेम्पल महोदय थी। उन्होंने भी मानव भूगोल में अपनी एक अहम भूमिका निभाई है। मानव भूगोल में बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने भी एक्सप्लेनेशन दिया। ठीक है, चलो बाबू, यहां तक की बातें आप सभी को क्लियर हो चुकी है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? कमेंट करके जरूर बताओ। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का क्वेश्चन। 12 नंबर का क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या है भाई। 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा कि मानव भूगोल भूतल समाजों तथा पृथ्वी तल के बीच संबंधों का संश्लिष्ट अध्ययन है। Human geography is a synthetic study of relationship between surface societies and earth surface। यानी कि जो सरफेस सोसाइटीज होती है, मतलब सरफेस पे रहने वाले लोग, समाज, ठीक है, और अर्थ सरफेस, और एक तरीके से जो अर्थ का जो सरफेस है उसी पे रहने वाले लोग हैं। और इन सभी का जो संश्लिष्ट अध्ययन है, जो संश्लिष्ट अध्ययन है, एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं सिंथेटिक स्टडी, सिंथेटिक स्टडी है, यही जो है मानव भूगोल कहलाता है। ये कथन किसका है भाई? यहाँ पे है हार्टस्टोन महोदय, हंटिंगटन महोदय, ब्लास महोदय, रेडजल महोदय। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएंगे रेडजल। सही आंसर क्या हो जाएगा? रेडजल, रेडजल महोदय। क्या हो जाएंगे? रेडजल। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर भी आपको सभी बातें क्लियर हो चुकी हैं। अब चलो वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखो यहां पे आ जाओ, मानव भूगोल की नवीनतम विचारधारा। अब देखो इसमें थोड़ा सा आपको बताना जरूरी है, मानव भूगोल की जो नवीनतम विचारधारा है ये कौन सी है। देखो सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले कौन सी धारा आई थी, जो सिद्धांत था, तो वो था आपका नियतिवाद। क्या था? नियतिवाद। इसे हम लोग निश्चयवाद भी बोलते थे। क्या बोलते थे? निश्चयवाद भी बोलते थे। क्या बोलते थे? निश्चयवाद, नियतिवाद। ठीक है, अब जब नियतिवाद आया इसका मतलब सीधा सीधा ये था कि भाई आप किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे पृथ्वी है, जैसे पृथ्वी की विभिन्न प्रकार के आचार विचार हैं, जैसे स्वरूप है, इन सभी बातों को ध्यान में रखिए और उसी के हिसाब से विभिन्न कार्यों को आप करिए। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं कर रहा है। ठीक है, एक तरीके से आदि मानव की तरह रहिए, आदि मानव की तरह रहिए। और यही एक तरीके से क्या कहलाता था? यही उस समय कहलाता था आपका जो नियतिवाद। ठीक है, उसके बाद जो दूसरे नंबर की विचारधारा आई वो आ गई संभववाद। क्या आ गई? संभववाद, संभववाद आ गई। ठीक है ना, संभववाद। और उसके बाद जो विचारधारा आई वो आ गई आपकी समन्वयवाद। क्या आ गई? समन्वयवाद। क्या आ गई? समन्वयवाद आ गई। और सबसे लास्ट में जो विचारधारा आई वो आ गई आपका नियो डिटर्मिनिज्म। क्या आ गई? नियो डिटर्मिनिज्म। इसको किसने दिया था भाई? इसको दिया था ग्रिफिथ टेलर महोदय। किसने दिया था? ग्रिफिथ टेलर महोदय ने दिया था। इसी बात को किसने दिया था? ग्रिफिथ टेलर महोदय ने दिया था। और इन्होंने कहा था, एक एग्जांपल दिया था। कौन सा एग्जांपल दिया था? ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम होता है ना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन सा? जो आपका रेड और ग्रीन और येलो कलर होता है ना, कहां पे होता है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होता है। रेड,
ग्रीन और क्या हो जाएगा, एक आपका येलो, ठीक है, येलो। ये तीन चीजें हैं और ये अपने अपने हिसाब से जलती हैं। तो इनका सीधा सीधा कहने का मतलब ये था कि जो मनुष्य कार्य कर रहा है उनकी गति को हम लोग धीमा कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं, लेकिन इनके विभिन्न कार्यों को बदल नहीं सकते हैं, ठीक है ना। ये भी कहीं ना कहीं संभववाद के ही समर्थन में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि सबसे लास्ट की जो विचारधारा है, सबसे लास्ट की विचारधारा वो नौ निश्चयवाद हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, नौ निश्चयवाद, ठीक है। तो सभी को क्लियर हो गया यहां तक की बातें, मुझे लगता है सभी को यहां तक की बातें क्लियर हो चुकी हैं। चलो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो हम लोग पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका मानव भूगोल का सही अर्थों में विकास कब हुआ था, व्हेन वाज ह्यूमन ज्योग्राफी डेवलप्ड इन द ट्रू सेंस, मतलब सही अर्थ में, सही सेंस में कब विकास हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 14वीं से 15वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर 15वीं से 16वीं सेंचुरी, ऑप्शन नंबर सी 16 टू 17 सेंचुरी, और ऑप्शन नंबर डी 19 टू 20 सेंचुरी। तो जो 19 टू 20 सेंचुरी है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सही अर्थों में, सही मायने में जो ह्यूमन ज्योग्राफी है इसका डेवलपमेंट हुआ है। समझ में आई बात है, यहीं पे सही मायने में ह्यूमन ज्योग्राफी का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। इसके पहले ह्यूमन ज्योग्राफी को अलग रखा गया था, अलग रखा गया था, ठीक है, अलग रखा गया था, परंतु उसका डेवलपमेंट पूरी तरीके से नहीं हो पाया था। इसका डेवलपमेंट पूरी तरीके से एक अलग पृथक विषय के रूप में, पृथक सब्जेक्ट के रूप में नहीं हो पाया था, ठीक है। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है भाई, 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन और मृत्यु का भूगोल ये रचना है, मतलब ये एक प्रकार की किताबें हैं और इंग्लिश में ज्योग्राफी ऑफ लाइफ एंड डेथ, ठीक है ना। तो ये हवर्डसन महोदय हैं या फिर मैकिंडर महोदय हैं या फिर डडल स्टम्प महोदय हैं या फिर पीटर हैगेट। चार ऑप्शन है आपके पास और सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डडल स्टम्प महोदय, डडल स्टम्प महोदय, ठीक है ना। डडले स्टम्प महोदय जो है इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था जीवन और मृत्यु का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ लाइफ एंड डेथ, ज्योग्राफी ऑफ लाइफ एंड डेथ, ठीक है। क्लियर है यहां तक की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने प्रकृति और मानव के बीच समायोजन को ही प्रमुख माना है, ठीक है। Who among the following considered the harmony between nature and man as the main one, मतलब चार ऑप्शन है आपके पास, ईसा बोमेन, कार्ल ओसावर, मार्क जेफरसन और एच जे क्लीनर्स। इन चारों में से किसने ये कहा है कि प्रकृति और मानव के बीच का समायोजन को ही प्रमुख माना गया है, मतलब मानव और प्रकृति के बीच का जो भी क्रिया प्रक्रिया चलती रहती है यही प्रमुख है और यही मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। तो इसको किसने माना है भाई, आपके पास चार ऑप्शन है, तो सही आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा 16 नंबर का वो हो जाएगा कार्ल ओ सावर महोदय। कौन हो जाएंगे, कार्ल ओ सावर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कार्ल ओ सावर महोदय। कौन हो जाएंगे, कार्ल ओ सावर महोदय, ठीक है। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन बाबू कह रहा है एक आत्मा, एक जीव प्रकृति का मर्म है। विचार दिया गया है, किसके द्वारा विचार दिया गया है, एक सॉरी The idea of a soil is the core of living nature was given. ऑप्शन में है कार्ल लीटर द्वारा, वान हम्बोल्ट द्वारा, फ्रेडरिक लेपले द्वारा, जिन बोदिन द्वारा। कौन है जिन्होंने इस विचार को दिया है, विचार है एक आत्मा, एक जीव प्रकृति का मर्म है, a soil is the core of living nature, ठीक है। तो 17 नंबर का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएंगे हम्बोल्ट महोदय। कौन हो जाएंगे, वान हम्बोल्ट महोदय, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा वान हम्बोल्ट महोदय, ठीक है। यहां तक की बातें आपको मुझे लगता है क्लियर हो चुकी है। चलिए अब 18 नंबर के क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम लोग। 18 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं भाई। मानव भूगोल का अध्ययन किया जाता है, व्हाट इज स्टडीड इन द ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में किसका किसका अध्ययन किया जाता है,
क्या मानव और पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, क्या चट्टानों का अध्ययन किया जाता है, क्या जलमंडल का अध्ययन किया जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मानव और जो पृथ्वी है इसका अध्ययन किया जाता है। क्या हो जाता है? मानव और पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत, मानव भूगोल के अंतर्गत। ठीक है, अब देखो भाई, नियतिवाद, रुको और जाओ की संकल्पना किसने प्रतिपादित किया था भाई? हु प्रोपागेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेट, वेट एंड गो, मतलब रुको और जाओ। ये वही चीजें हैं अभी हमने कुछ देर पहले बताया ना, ये तीन लाइट के बारे में, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जिसमें एक रेड होता है, हरा होता है, येलो होता है। तो भाई रेड होता है तो रुक जाओ, हरा होता है तो जाओ, पीला होता है तो रेडी हो जाओ जाने के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से हम प्रकृति के चीजों को रोक नहीं सकते। बात समझ में आ रही है कि नहीं? प्रकृति के चीजों को, या फिर ह्यूमन जो होता है, प्रकृति के विभिन्न प्रकार के जो क्रियाकलाप होते हैं उसको हम रोक नहीं सकते हैं, बल्कि उसमें तेज और स्लो, उसकी गति को तेज और स्लो कर सकते हैं, बट उसको कंप्लीटली रोक नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर्स महोदय, क्योंकि ये संकल्पना इन्होंने ही दिया था, और इसी को हम लोग कहते हैं नव नियतिवाद। नव नियतिवाद, ठीक है ना, नव नियतिवाद। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखा जाए भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एल्सवर्थ हंटिंगटन थे, कहां से थे भाई? अमेरिका से थे, फ्रांस से थे, जर्मनी से थे, या फिर यूके से थे? ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन। वाज एल्सवर्थ हंटिंगटन अमेरिका, फ्रांस, जर्मन एंड यूके? 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो यहां पे सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका, क्योंकि जो एल्सवर्थ हंटिंगटन महोदय थे ये अमेरिका से थे। कहां से थे? अमेरिका से थे। ठीक है, क्लियर है भाई? यहां तक की बातें सभी को क्लियर हो गई? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिंसिपल डी ज्योग्राफी ह्यूमन, हु रोट द प्रिंसिपल्स ऑफ डी ज्योग्राफी? ठीक है, कांट ने लिखा है, विडाल डीला ब्लास ने लिखा है, कि कार्ल रिटर महोदय ने लिखा है, किसने लिखा आपको बताना है। तो यहां पे सही आंसर जो हो जाएगा वो ब्लास महोदय हैं, विडाल डीला ब्लास महोदय। ठीक है ना, विडाल डीला ब्लास महोदय, इन्हीं के द्वारा ये पुस्तक लिखा जाने का कार्य किया है, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिंसिपल डी ज्योग्राफी ह्यूमंस। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जा भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिए भाई अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो कॉस्मोस ग्रंथ किसने लिखा है? कॉस्मोस ग्रंथ, देखिए कॉस्मोस ग्रंथ बेसिकली ये यूरोप का भूगोल था। क्या था? ज्योग्राफी ऑफ यूरोप, ज्योग्राफी ऑफ यूरोप। ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ यूरोप। ठीक है, यूरोप का ये भूगोल था। कॉस्मस ग्रंथ के लेखक कौन है भाई? क्या हम्बोल्ट महोदय हैं, क्या कार्ल डीटर हैं, क्या रेडजल हैं, क्या हार्टसोन महोदय हैं? कौन है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएंगे हम्बोल्ट महोदय। कौन हो जाएंगे? हम्बोल्ट महोदय। इन्होंने यूरोप के जो भूगोल हैं उस पर इन्होंने पुस्तक लिखा था, और पुस्तक का नाम है कॉस्मोस। क्या नाम है? पुस्तक का नाम है कॉस्मोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नियतिवाद विचारधारा का प्रारंभ किसने किया है? नियतिवाद विचारधारा का प्रारंभ। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इंग्लिश में भी देख लेते हैं। हु स्टार्टेड द डिटरमिनिज्म आइडियोलॉजी? तो यहाँ पे है आपका हम्बोल्ट महोदय हैं, सैंपल महोदय हैं, और सिंपल महोदय हैं, और ब्लास कांट। यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा हम्बोल्ट महोदय। हम्बोल्ट महोदय ने ही शुरू में कहा था कि भाई हम किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं कर सकते हैं, जो पृथ्वी वगैरह है हम उसी में अपने आप को ढाल करके उसी के हिसाब से रह सकते हैं, लेकिन चेंजेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब बाद में आते हैं विडाल डीला ब्लास महोदय, तो वो कहते हैं कि चेंजेस कर सकते हैं, उन्होंने संभववाद की थ्योरी दे दी। ठीक है ना, उसके बाद लास्ट में आते हैं वो क्या बोलते हैं, नवनियतिवाद, ग्रिफिथ टेलर महोदय, वो कहते हैं कि ठीक है कर सकते हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं जैसे ये जो होता है ना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, उसी के अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं, अन्यथा में हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए ये भी आ ही गया भाई, ये भी आ ही गया, ठीक है। कॉस्मोस किसका अध्ययन है भाई? यूरोप के भूगोल का है, ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ यूरोप। इसमें कौन सा है, इसमें कौन सा आंसर है? कुछ है या नहीं है, इसके पहले इसको बता दिए हैं, ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे, जस्ट इसके पहले के क्वेश्चन में बताया है। कौन नियतिवाद का समर्थक नहीं? नियतिवाद का समर्थक नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक है रेडजल महोदय, दूसरे हैं सैम्पल महोदय, तीसरे हैं ब्रून्स महोदय, और चौथे हैं आपके कार्ल डीटर महोदय, ठीक है। तो 25 नंबर का जो क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे जिन ब्रून्स महोदय जो हो जाएंगे, जिन ब्रून्स, कौन हो जाएंगे? जिन ब्रून्स महोदय, ये जो है नियतिवाद के समर्थक नहीं है। नियतिवाद का मतलब क्या होता है? नियतिवाद का मतलब कई बार हमने बता दिया कि पृथ्वी जैसे चाहेगी वैसे ही हम रहेंगे, कुछ चीजें निश्चित होती हैं उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं, वही है नियतिवाद, और उसी के हिसाब से हमें चलना होगा, ठीक है। तो यही सही आंसर हो जाएगा क्या यहाँ पे? जेन ब्रून्स महोदय, जेन ब्रून्स महोदय जो कि संभववाद के समर्थक है, संभववाद के समर्थक है, संभववाद के, ठीक है। और विडाल डी लाप्लास महोदय भी, विडाल डी लाप्लास, विडाल डी लाप्लास महोदय, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए भाई 25 क्वेश्चंस आज के इस लेक्चर्स में हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। 25 क्वेश्चंस फिर से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय। तैयारी करते रहिए, वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए बाबू टाटा बाय बाय।